केंद्र सरकार अब 3.5 साल में डॉक्टर बनाने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत मेडिकल के छात्रों को 3.5 साल की पढ़ाई के बाद ही डॉक्टर का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन इन ऐसे डॉक्टरों को गांव में ही अपनी सेवा देनी पड़ेगी। सरकार भले ही इस योजना से गांवों में चिकित्सा की बेहतर सुविधा देने का दावा करे, पर जो डॉक्टर हैं और जो जानकार हैं वो सरकार की इस योजना पर कड़ा विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार अगर अपनी योजना को हकीकत में तब्दील करने में सफल हो गई तो गांव में डॉक्टरों की कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि योजना के मुताबिक 12वीं के छात्र को 3.5 साल में ही डॉक्टर की डिग्री दे दी जाएगी। हालांकि सरकार अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि इस तरह के डॉक्टर एक सामान्य डॉक्टर की तरह ही काबिल होंगे। अगर चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो सरकार ऐसा करके झोला छाप डॉक्टरों की खेप तैयार करना चाहती है। रूरल एरियाज के लिए जो डॉक्टर बनाने की बात आई है और कम पढ़े लिखे लोगों को बिना प्रॉपर एक्सपीरियंस और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के डिग्री देकर उनको गाँव में भेजना एक वही है जैसे एक हम बोलते हैं कि झोला छाप डॉक्टर आज पूरे देश में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम एक झोला छाप डॉक्टरों की टीम तैयार करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस पूरी योजना के पीछे की केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। उनके मुताबिक इस योजना की आड़ में साजिश की जा रही है। रूरल एमबीबीएस नाम की कोई भी चीज करना ये इंडिया और भारत सरीखा मामला आ गया है। क्या इंडिया शाइनिंग और इंडिया बैकवर्ड होगा? क्या ग्रामीणों के लिए और शहर में रहने वाले गरीबों के लिए वही सक्षम डॉक्टर नहीं चाहिए जो कि एक एमबीबीएस होता है? तो इसलिए ये जो योजना है ये मात्र छलावा है, या बहुत दूर की बात करूं तो कहीं ये प्राइवेट और ब्यूरोक्रेट और लीडर्स के बीच की कहीं नेक्सस तो नहीं है। हैदराबाद में पिछले महीने हुए इंडियन मेडिकल काउंसिल के सम्मेलन में भी केंद्र की इस योजना का विरोध किया गया था। जिस तरह से मेडिकल काउंसिल और चिकित्सा विशेषज्ञ 3.5 साल में डॉक्टर बनाने की केंद्र की योजना का विरोध कर रहे हैं, उससे सरकार को इस योजना को लागू करने में खासी मुश्किलें आ सकती हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी, सहरा समय, इंदौर। और अब आपको बताते हैं कि 3.5 साल में डॉक्टर तैयार करने की केंद्र सरकार की योजना आखिर है क्या, और ये सामान्य एमबीबीएस डॉक्टर के कोर्स से किस तरह से अलग है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। उनमें से ही एक है गांव के लिए डॉक्टर तैयार करना, और वो भी सिर्फ 3.5 साल में। केंद्र सरकार की इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोर्स की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। इसके तहत पिछड़े ग्रामीण इलाकों में पढ़ने वाले 12वीं के छात्रों को उनके मेरिट के आधार पर चुना जाएगा और जिला अस्पतालों में उन्हें 3.5 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। काउंसिल भले ही इस तरह से एक बेहतर डॉक्टर तैयार करने का दावा कर रहा है, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते। एमसीआई और गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो गाँव से 12वीं पास किए हैं उनको हम 3.5 साल की ट्रेनिंग एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देंगे। तो पहले तो छात्र की योग्यता काफ़ी कम है, दूसरा जहां पर वो ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं वहां पर ट्रेनिंग देने वाले डॉक्टर भी उस हिसाब से क्वालिफाइड नहीं है कि वो एक लड़के को डॉक्टर बना सके। गांव के लिए तैयार होने वाले इन डॉक्टरों को एमबीबीएस की तर्ज पर ही पढ़ाया जाएगा। फर्क बस इतना होगा कि उन्हें जटिल बीमारियों और सर्जरी की प्रक्रिया की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। उन्हें सामान्य तौर पर लोगों को होने वाली बीमारियों की चिकित्सा करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इन पर डॉक्टर बनने के बाद 10 साल तक पिछड़े इलाकों में ही सेवा देने की बाध्यता होगी। 10 साल के बाद ये डॉक्टर स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने योग्य माने जाएंगे। मेडिकल काउंसिल अब इस योजना पर 4 फरवरी को खुली बहस कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन चिकित्सा विशेषज्ञों की माने तो इस तरह के डॉक्टर तैयार करके केंद्र ग्रामीणों के सेहत के साथ खिलवाड़ करने की योजना बना रहा है। और अगर ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर ही करना है तो इसके लिए राज्य सरकारों को एक्ट बनाना चाहिए। राज्य सरकारें चाहें तो अपने यहाँ एक्ट ला करके, लेजिस्लेशन से पास करा करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये नियम बना सकती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तभी मिलेगी जब वो 2 साल या 3 वर्ष की
ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देंगे। भारत में 604 जिलों में से सिर्फ 300 जिलों में ही मेडिकल कॉलेज हैं। इसलिए काउंसिल इस योजना की शुरुआत में 300 ऐसे जिलों के 12वीं के 25-25 छात्रों को चुनने की तैयारी कर रहा है जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं है। इन छात्रों को डॉक्टर बनने के लिए किसी प्रवेश परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि उनके 12वीं के प्राप्तांक ही उनकी योग्यता का पैमाना होगा। प्रकाश हिंदुस्तानी, सहारा समय, इंदौर। जी हाँ, कह सकते हैं कि जब से विचार आया है मानव संसाधन मंत्रालय की तरफ से, जब से बात की जा रही है, तब से ही ये विचार पूरी तरह से विवादों में घिरा है। एक तरफ इसके समर्थक भी हैं तो दूसरी तरफ इसके विरोधी भी हैं। बहरहाल हम भी इसके दोनों पहलुओं पर और दोनों आयामों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। जिंदगी की रफ्तार कहीं रुक न जाए। उकाया ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। टेक इन्वर्टर बैटरीज जो रोशन करे इंडिया को। माइक्रोटेक, बहुत याद आता है वो अंधेरा सुहाना। KMG Land Developers India Limited, builders and developers of real estate। आज की ताजा खबर, घर घर की मनपसंद डंकन्स डबल डायमंड प्रीमियम चाय अब एक नए आकर्षक अवतार में। डंकन्स डबल डायमंड, जरा सी चाय असर दिखाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गांव के डॉक्टर की। जी हाँ, ये गांव के डॉक्टर के नाम से जो विचार आया है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि 12वीं के बच्चों को ही उनकी 12वीं की मार्कशीट के आधार पर, उनकी मेरिट के आधार पर गांवों में बतौर डॉक्टर नियुक्त किया जाएगा। ये डॉक्टरी का जो कोर्स होगा, ये 3.5 साल का होगा। हालांकि बिल्कुल जो पेशेवर डॉक्टर हैं, जो MBBS डॉक्टर हैं, उनसे इनकी काबिलियत कुछ कम होगी, लेकिन फिर भी एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इस पूरे विचार के समर्थक भी हैं और इसके आलोचक भी हैं। और हमारे साथ इसी मामले पर बातचीत करने के लिए इंदौर से जुड़े हैं डॉक्टर भरत छापरवाल। आपको बता दें, डॉक्टर भरत छापरवाल मेडिकल कॉलेज के डीन हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति और MCI के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता। ये वरिष्ठ चिकित्सक हैं और इनका ऐसा मानना है कि केंद्र की योजना ठीक है। और हमारे साथ अजीत जोगी भी कार्यक्रम में बाद में होंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे डॉक्टर भरत के पास और उनसे जानेंगे कि उनका क्या विचार है इस 3.5 साल की MBBS के बारे में। छापरवाल साहब, आप ही से जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जो बात की जा रही है किस हद तक जायज है और इसका व्यवहारिक इस्तेमाल क्या है? रूरल MBBS का जो कोर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित है, उसके बारे में